हम लोग कल मनमोहन पार्क से सुभाष चौराहा तक कैंडल मार्च रखे हैं और सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा आके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और सहयोग करें। और 28 अक्टूबर को हम लोगों ने 11 बजे डीएम कार्यालय पे ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ प्रोग्राम बना है, उसमें भी उपस्थित हो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र। यही एक निवेदन है आप सभी से। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य मात्र 10 मिनट का है और कुछ इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको बतानी है। कल 2 जगह मीटिंग हुई। एक मीटिंग लोक सेवा आयोग में हुई, और एक मीटिंग जो है ममफोड़गंज शिवाजी पार्क में हुई। और इन दोनों मीटिंगों के आउटकम क्या था, हमको इस पे बात करना है। और इस वीडियो में केवल 5 बातें हैं कि आयोग की मीटिंग का क्या सार निकला, ममफोड़गंज की मीटिंग का क्या सार था, आखिर कब होगी परीक्षा, आप क्या कर रहे हैं, क्या हो प्लान। तो देखिए, मैं एक एक करके बताऊं। कल आयोग में जो मीटिंग आयोजित हुई, उस मीटिंग में अभी तक आयोग किसी भी निश्चित तारीख पर नहीं पहुंचा है। शायद अगली मीटिंग में ये तारीख तय हो, लेकिन आयोग पेपर कराने के मूड में तैयार है। आयोग दिसंबर में पेपर कराना चाहता है। अब आयोग दिसंबर में पेपर कराना क्या चाहता है, तो देखिए है क्या कि आयोग के पास जो तिथियां हैं, उन तिथियों पर ही आयोग पेपर कराएगा। और शायद हो सके तो इस बार का पेपर संडे को ना हो के किसी और भी दिन आयोजित किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा, बिहार लोक सेवा आयोग का पेपर जो है 13 दिसंबर को हो रहा है, तो 13 दिसंबर को संडे नहीं है। इसके लिए आप तैयार रहिए कि आयोग एक पेपर दिसंबर में कराने की तैयारी में है। उसने अपनी तैयारी लगभग कंप्लीट भी कर ली है, लेकिन उसको अभी अनाउंस करना है। संभवतः अगले हफ्ते मंगलवार या बुधवार तक एक नोटिस आपको मिल जाए। शायद मंगलवार को ही आपको एक नोटिस मिल जाए कि पेपर कब होना है, कब नहीं होना है। तो ये आयोग की मीटिंग का सार था। देखिए, बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि गोपनीयता वाला मैटर है। अब इसमें कुछ लोग आएंगे, कहेंगे कि कल आयोग की जैसे मीटिंग हो रही थी, ये वहाँ पर मौजूद थे। देखिए, मैं मौजूद था या नहीं मौजूद था, लेकिन मेरे जो अपने व्यूअर हैं, जो अपने जो छात्र हैं, उनको क्योंकि असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सबके दिमाग के अंदर एक बात घूम रही है कि पेपर हो रहा है दिसंबर में कि नहीं हो रहा है। क्योंकि हर व्यक्ति के अपने कुछ न कुछ नैतिक जीवन के प्लान होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का दिसंबर में शादी हो, किसी को बिहार का पेपर देना हो, किसी को कुछ और करना हो, किसी का मेडिकल कारण हो, किसी को छुट्टी लेना हो। तो ये वीडियो मेरा बनाने का ये उद्देश्य होता है। इसकी व्यूअरशिप से कोई मेरा उद्देश्य नहीं होता है। दूसरी बात क्या है कि कल जो है मीटिंग आयोजित जो की गई थी शिवाजी पार्क ममफोड़गंज में, तो कल वहाँ निर्णय क्या हुआ। तो कल की मीटिंग में ये मीटिंग रखी इसलिए गई थी क्योंकि छात्रों ने 25 अक्टूबर तक का आयोग को टाइम दिया कि आयोग 25 अक्टूबर तक कुछ क्लियर करे कि वो पेपर कब करा रहा है, कब नहीं करा रहा है। तो कल उसी के उद्देश्य से कल शाम को 5 बजे मीटिंग आयोजित की गई थी। इस मीटिंग में जो आज निर्णय लिया गया है, तो निर्णय ये लिया गया है कि आज देखिए, ये आपको पढ़ रहे होंगे, आज जो है प्रतियोगी छात्र कैंडल मार्च निकालेंगे। और ये कैंडल मार्च जो है वो ममफोड़गंज मतलब मनमोहन पार्क से लेकर सुभाष चौराहे तक निकालने का इसको प्लान है। तो जो लोग भी इस वीडियो को सुन रहे हों, वो इलाहाबाद में रहते हों, तो अधिक से अधिक संख्या में आप आज शाम को 5:30 बजे 5:30 बजे आप मनमोहन पार्क पहुंचे और हो सके तो अपने साथ एक कैंडल लेकर आए। इसको हम शांतिपूर्ण तरीके से सुभाष चौराहे तक पहुंचाएंगे, क्योंकि देखिए, शासन को अपनी बातें पहुंचाना बहुत जरूरी है। अगर 21 अक्टूबर का जो आंदोलन हम लोगों ने किया था, अगर ये ना हुआ होता, उतनी संख्या ना पहुंची होती, तो शायद आयोग 7 या 8 को पेपर करा लेता और 2 शिफ्टों में करा। देखिए, अगर नॉर्मलाइजेशन होता तो जान लीजिएगा एक नई परिपाटी की शुरुआत होती और हर छात्र क्या होता, उससे दुष्प्रभावित होता। तो हम लोग का जो मेन उद्देश्य है कि पेपर एक शिफ्ट में होना चाहिए और पेपर जो सुचितापूर्ण होना चाहिए। अब आयोग को सेंटर नहीं मिल रहा, तो आयोग एक बहाना बना रहा है, क्योंकि वो अपना ठिकरा जो है सरकार के ऊपर फोड़ के बच्चों के ऊपर फोड़ना चाहता है। लेकिन आप ये समझिए कि 21 अक्टूबर का जो आंदोलन था वो कितना सफल था कि सचिव को जो है बाहर आके बात करनी पड़ी। दूसरी बात क्या है कि कल की मीटिंग में एक चीज़ और तय हुआ कि हमको दोबारा आयोग पे एक और बड़ा आंदोलन करना है। और यह आंदोलन तब तक होगा जब तक आयोग हमको कोई स्पष्ट निर्णय न दे दे, अपने स्पष्ट सूचना न दे कि पेपर कब होगा और पेपर केवल और केवल एक शिफ्ट में होगा। इसके लिए अभी हम लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं, एक डेट डिसाइड करने वाला। जैसे ही कोई डेट डिसाइड होगी तो आप लोग को ये डेट मिल जाएगी। जो लोग होंगे, देखिए, ये पढ़ भी लीजिएगा कि प्रतियोगी छात्रों ने शनिवार शाम 5:30 बजे से मनमोहन पार्क के सुभाष चौराहे तक कैंडल मार्च निकालने का निर्णय लिया है। तो जो लोग भी हों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोग को शेयर करिए ताकि सूचना मिल सके। यदि आप प्रयागराज में रह रहे हैं
और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि 5:30 बजे आप मनमोहन पार्क एक कैंडल लेके पहुंच जाइए। देखिए, ये कुछ लोग जो थे कल जिस आंदोलन के अंदर महत्वपूर्ण थे, और भी फोटो हैं लेकिन फोटो लगाने का मैं 1-2 वीडियो भी लगा दे रहा हूँ, उस वीडियो में भी देख के आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। देखिए, आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि सूचना अभी किसी के पास सटीक सूचना नहीं है। यूट्यूब पे जितनी बातें हो रही हैं वो सब आदमी अपने अपने तरीके से कर रहा है, लेकिन दिसंबर में पेपर कराने की तैयारी चल रही है। ठीक, अभी तक इस पर ये निर्णय नहीं है कि ये पेपर 1 शिफ्ट में होगा कि 2 शिफ्ट में होगा, क्योंकि अगर आयोग ये सूचना दे दे तो कल ही वहाँ पर धरना हो जाए। इसलिए आयोग इस सूचना को धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो लंबा खींच रहा है। लेकिन आप अपनी तैयारी को जारी भी रखिए, और जहाँ जहाँ हो सके प्रोटेस्ट हो सकता है उस प्रोटेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि ये हक की आपके हक की बात है। आप यहाँ पर सपने देखने आए थे इलाहाबाद में, आप सिलेक्शन लेने आए थे, आप आयोग के कुछ चक्कर में फंसने नहीं आए थे। दूसरी बात, देखिए, मैंने आपसे कहा था कि बिहार पीसीएस का आप फॉर्म भरिए, और बिहार का पेपर जो है 13 दिसंबर को हो रहा है, तो ये निश्चित डेट है, और आप बिहार की तैयारी जरूर करिए। मैंने बिहार से संबंधित कुछ वीडियो बनाए हैं अपने चैनल पे, एक प्लेलिस्ट है बीपीएससी नाम से, आप देख लीजिएगा, आपको वहाँ से कुछ हेल्प मिल सकती है। तो ये छोटी छोटी बातें थी, और आज 5:30 बजे आप लोग मनमोहन पार्क पे आइए, मुझसे भी मुलाकात होगी। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल यही था। देखिए, आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव चीज़ों को मत सोचिए, क्योंकि दुनिया के अंदर नेगेटिविटी बहुत ऑलरेडी है। क्योंकि आपका उद्देश्य शांतिपूर्ण तरीके से पेपर को करवाना है। आप तैयार होइए, हम लोग बात करते हैं, आयोग से अपनी बातें रखेंगे। देखिए, हाँ, कल एक चीज़ और भी होगा कि हम जब अब कभी भी धरना देंगे तो उस धरने में हम, जैसे पिछले धरने में भी सचिव को बाहर बुला के बातचीत किए थे, अभी भी बातचीत जो होगी बाहर होगी, और एक शिफ्ट में पेपर हम लोग करा के रहेंगे। इस निर्णय पर जो है कल समिति पहुंची है। तो आप आइए और देखा जाए कि किस प्रकार से हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन जो लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, मैं फिर से बोलूँगा कि आप बिहार पीसीएस की तैयारी भी करिए। बिहार का पेपर जो है समय पे होगा, और बिहार का प्री और मेंस वो यूपी के कंपेयर में इजी है। देखिए, अभी जितना समय बचा हुआ है उतने में आप आराम से बीपीएससी की तैयारी करके बीपीएससी का पीटी निकाल सकते हैं, क्योंकि सीटों की संख्या बहुत लंबी है। यदि आप चाहते हैं कि बीपीएससी पे एक जो है रोड मैप या फिर एक बेस्ट स्ट्रेटजी जो बचे हुए दिनों में वो क्या हो सकती है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं बीपीएससी पे एक बढ़िया प्लान आपको बना के दे दूंगा कि आप इतने कम समय के अंदर भी बीपीएससी का पीटी निकाल सकते हैं। देखिए, आप लोग बहुत मुझसे कहते हैं सर मैं बीपीएससी पे जोर क्यों दे रहा हूँ। देखिए, बीपीएससी पे मेरा जोर देने का कारण क्या है कि बिहार लोक सेवा आयोग की जो चीज़ें हैं वो अपने समय पर चल रही हैं, और आयोग बहुत तेज़ी से काम करवा भी रहा है, क्योंकि नवंबर दिसंबर यानी 2025 में बिहार में चुनाव होना है, और बिहार में अभी टीचर की एक बहुत बड़ी वैकेंसी और आनी है। तो बिहार आपको बताने का मेरा उद्देश्य ये होता है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि सर इसमें भटकने वाली बात होती है, आप एक बार बिहार का जो है मेंस का पीवाईक्यू देखिए, और एक बार प्री का पीवाईक्यू देखिए, तो आपको दिखाई देगा कि आप अपने यूपी पीसीएस की तैयारी में बहुत सारा पार्ट जो है बिहार का पढ़ लेते हैं। बस एक स्टैटिस्टिक्स और एक बिहार स्पेशल आपको अलग से पढ़ना होता है। देखिए, जब आप इतनी बड़ी पढ़ाई पढ़ सकते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और यदि मैं फिर से बोलता हूँ, यदि आप केवल यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अदर स्टेट पीसीएस भी देना चाहिए, वो जरूर देना चाहिए जिसकी संभावनाएं यूपी से मिलती जुलती हैं। अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं और आपकी एज है, नई उम्र है, तो आप केवल यूपीएससी दीजिए, अन्य कोई पेपर मत दीजिए। तो बिहार संबंधित कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं चैनल पे, आप देख लीजिए, आपको किस प्रकार की हेल्प चाहिए आप कमेंट करिएगा, मुझसे जो हो सकता है मैं वो सब करूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आज की सूचना जो वीडियो में दी गई है हो सके तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। हम लोग कल मनमोहन पार्क से सुभाष चौराहा तक कैंडल मार्च रखे हैं, और सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा आके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और सहयोग करें। और 28 अक्टूबर को हम लोगों ने 11 बजे डीएम कार्यालय पे ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ प्रोग्राम बना है, उसमें भी उपस्थित हो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र। यही एक निवेदन है आप सभी से। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। अब इसमें है क्या, जैसे कोई देशभक्ति गीत हो जाए, कोई जोशीला गीत हो, कोई ऐसी पोइट्री हो कि हम सबको उखाड़ के वहाँ पे बैठा रखें। अब की बार जब भी आंदोलन होगा तो हमारा कॉमन इंटरेस्ट ये होगा कि जब तक निर्णय नहीं होगा कुछ लोग ऐसे होंगे जो वहाँ धरने बैठे रहें, जैसे हम लोग आरो यारों बैठे।
तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि देखिए हम लोग इस बार गए थे तो पंकज सर का एक माइक था, एक माइक हम लेकर आए थे, तो हम आयोग के माइक पर भी बात कह रहे थे। तो अब की आंदोलन में अब कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, ड्रामा हो, और चलता है, मीडिया को कवर मीडिया चलाई जा रही है, किसके लिए चलाई ये नहीं पता है, बस उसी से ये चल रही है, आयोग के लिए चल रही है कि सरकार के लिए चल रही है, यही सब मौका तो नहीं। किसी थर्ड पर्सन कृपया सुने, सभी लोग बातचीत से बचें। नहीं, आपकी बात सही है, आप कोई बातचीत कृपया न करें। क्या होगा भैया, जो ड्रामा क्रिएट होगा उससे मीडिया हमको कवर करेगी, और हो सकता है कि नेशनल मीडिया भी हमें कवर करे, और हो नहीं सकता